हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आज आपको ट्रेडिंग अकाउंट किसे कहते हैं ये समझाऊंगा और इसके डेबिट पक्ष में क्या क्या चीज़ें जाती हैं और इसके क्रेडिट पक्ष में क्या क्या चीज़ें जाती हैं, क्या क्या मदे जाती हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट किसे कहते हैं। तो बच्चों, सकल लाभ अथवा सकल हानि ज्ञात करने के लिए यानी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जानने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे व्यापार खाता कहते हैं। फिर से बच्चों सुन लीजिए ध्यान से। सकल लाभ अथवा सकल हानि ज्ञात करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे व्यापार खाता कहते हैं। ठीक है, तो व्यापार खाते के दो पक्ष होते हैं बच्चों, एक डेबिट पक्ष और एक क्रेडिट पक्ष। अब इसके डेबिट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके डेबिट पक्ष में बच्चों माल को खरीदने से संबंधित और माल को बनाने से संबंधित सभी चीज़ें जाती हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, बिजनेस बच्चों दो प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले या तो आप माल बना के बेचो या आप दूसरे तरीके का बिजनेस कि आप कोई चीज़ कोई वस्तु कम में खरीदो ज़्यादा में बेचो, तो इस तरीके का भी बिजनेस होता है। तो अगर आप माल बना कर बेच रहे हो तो माल कहाँ बनेगा बच्चों, कारखाने में। तो कारखाने के जितने भी खर्चे होते हैं बच्चों, कारखाने के जितने भी खर्चे होते हैं यानी फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं। अगर आप दूसरे तरीके का बिजनेस कर रहे हो यानी कम में खरीद रहे हो ज़्यादा में बेच रहे हो बच्चों, इस तरीके का बिजनेस है आपका, तो माल को खरीदने से संबंधित जितने भी प्रत्यक्ष व्यय होते हैं बच्चों, माल को खरीदने से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं बच्चों, वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसके डेबिट पक्ष में सबसे पहले बच्चों जाता है, क्या जाता है, प्रारंभिक रहतिया, जिसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। ठीक, और ये ट्रेडिंग अकाउंट के बच्चों कहाँ जाता है, डेबिट पक्ष में। किसके पक्ष में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में। ठीक है बच्चों, दूसरा आपका है परचेज, क्रय। ठीक है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में बच्चों लिखा जाता है। ठीक, उसके बाद आपका दिया है क्रय वापसी। ठीक, क्रय वापसी किसे कहते हैं बच्चों, हमने किसी से माल खरीदा है, हमें कुछ माल या तो मेरे पसंद का नहीं आया या ठीक नहीं है, खराब है, तो हम उसे क्या करेंगे, उसे वापस कर देंगे। तो परचेज रिटर्न यानी परचेज में से परचेज रिटर्न को क्या कर देते हैं बच्चों, हम घटा देते हैं। ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, परचेज में से घटा दिया जाता है बच्चों। मजदूरी, मजदूरी को वेजेस कहते हैं और ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि कारखाने से रिलेटेड खर्चा है तो इसलिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। चुंगी, ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय मतलब चुंगी बच्चों। चुंगी किसे कहते हैं, जब हम किसी दूसरे शहर से माल अपने शहर में मंगाते हैं तो उसके लिए हमें चुंगी देनी पड़ती है। ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के बच्चों कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ जाएगा बच्चों, डेबिट पक्ष में। ठीक, अब उसके बाद दिया है आवक गाड़ी भाड़ा। हम माल खरीद रहे हैं, माल हमारे पास आ रहा है, तो आवक यानी माल आ रहा है तो उसके लिए हमें भाड़ा देना पड़ रहा है, तो फ्रेट इनवर्ड। तो बच्चों ये भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ जाएगा बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। उसके बाद दिया है आगम ढुलाई। आगम ढुलाई यानी कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। ठीक, उत्पादक मजदूरी, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी वेजेस होगी बच्चों वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखी जाएगी। कभी कदार सवाल में अनुत्पादक मजदूरी दी होती है तो वो पीएल में जाती है। यहाँ चूंकि प्रोडक्टिव वेजेस के बारे में बात की जा रही है तो प्रोडक्टिव वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा बच्चों। अब उसके बाद ईंधन एवं गैस। ठीक, अगर माल कारखाने में बच्चों बन रहा है तो किससे बनेगा, जाहिर सी बात है ईंधन की जरूरत पड़ेगी, गैस की। तो ये भी माल को बनाने से संबंधित है बच्चों, चूंकि कारखाने का खर्चा है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा बच्चों। उसके बाद है कारखाने की बिजली। मैंने कहा आपसे कि माल को बनाने से रिलेटेड माल कहाँ बनता है, कारखाने में, तो कारखाने के जितने भी खर्चे होंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ लिखा जाएंगे बच्चों, डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। अब उसके बाद दिया निर्माण व्यय, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के बच्चों कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। उसके बाद दिया है आगतवान व्यय, कैरिज इनवर्ड, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के बच्चों डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। फिर लिखा है क्रय पर ढुलाई, माल को खरीदने पर हमने ढुलाई दी है, क्रय पर भाड़ा, फ्रेट ऑन परचेज, ये सब आपके बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ लिखा जाएंगे, डेबिट पक्ष में लिखे जाएंगे।
फिर दिया उत्पादक व्यय, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस बच्चों, तो ये भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ लिखा जाएगा बच्चों, डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। उसके बाद दिया है आपका शक्ति, शक्ति बच्चों दे रखा है शक्ति मतलब पावर, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में बच्चों लिखा जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में बच्चों लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया है कारखाना व्यय, फैक्ट्री के खर्चे जितने भी हैं वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखे जाएंगे। उसके बाद दिया है बंदरगाह व्यय। अब बच्चों ये बंदरगाह व्यय क्या होता है, अब बंदरगाह कहते किसे हैं, पोर्ट। जब हम किसी दूसरे देश से माल अपने देश में मंगाते हैं बच्चों, ठीक है, तो हमें पोर्ट एक्सपेंसेस देना पड़ता है, चूंकि माल को हम क्रय कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, क्योंकि क्रय से संबंधित बच्चों खर्चा है ना, और क्रय से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ लिखे जाएंगे, डेबिट पक्ष में। तो बंदरगाह व्यय यानी पोर्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के बच्चों कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट पक्ष में। अब उसके बाद कोयला, कारखाने में बच्चों कोयले की भी जरूरत होगी, क्यों, क्योंकि माल बनेगा तो कोयले की भी जरूरत हो सकती है, तो चूंकि ये बच्चों कोयला माल को बनाने से संबंधित खर्चा, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ लिखा जाएगा बच्चों, डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। उसके बाद दिया है बच्चों आयात कर, आयात और निर्यात आपने बच्चों सुना है। आयात मतलब होता है अगर हमारे देश में किसी चीज की कमी है तो हम उसे दूसरे देश से मंगा लेते हैं, तो इसे आयात प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर हमें अगर किसी दूसरे देश से माल मंगाना है अपने बिजनेस के लिए तो टैक्स देना पड़ेगा बच्चों, इंपोर्ट ड्यूटी। तो ये भी चूंकि माल को खरीदने से रिलेटेड खर्चा है, तो बच्चों ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट पक्ष में बच्चों लिखा जाएगा। मजदूरी एवं वेतन, बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को हो जाती है। मजदूरी एवं वेतन, मजदूरी अगर पहले लिखा है, देखिए शुरुआत में आपके ये मजदूरी दे रखी थी, मजदूरी ये दे रखी थी, तो मजदूरी तो सीधे सीधे बच्चे समझ जाते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। लेकिन मजदूरी एवं वेतन दिया है तो अब इसमें वेतन भी आ गया, तो बच्चे सोचते हैं वेतन तो चूंकि पार्ट है पीएल का, तो इसको अब कहाँ लिखे। तो बस इसमें आप ये ध्यान रखिए, अगर मजदूरी पहले दी गई है, वेतन बाद में दिया गया है, मजदूरी एवं वेतन, मजदूरी चूंकि बच्चों पहले दे रखी है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा, ठीक। अगर यही वेतन और मजदूरी दी होती तो पीएल के डेबिट में लिखा जाता, इसलिए मजदूरी एवं वेतन चूंकि यहाँ दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ बच्चों जाएगा, डेबिट पक्ष में, ठीक है बच्चों। ये हो गई बच्चों सब ट्रेडिंग के डेबिट की चीजें मदे हो गई। अब आपका है विक्रय। विक्रय मतलब जाहिर सी बात है बच्चों, हम माल खरीदी तो गए या बेचेंगे तभी तो हमें कुछ प्रॉफिट होगा, तो हमने सेल किया। सेल जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ जाता है बच्चों, क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है, ठीक। अब सेल्स रिटर्न, हमने ग्राहक को माल बेचा, ग्राहक को कुछ माल पसंद नहीं आया या कुछ उसमें खराबी निकल आई बच्चों, तो वो हमको वापस कर देगा। तो जब बिका हुआ माल वापस आता है तो उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। तो बच्चों सेल्स हमने जितनी की होगी उसमें से सेल्स रिटर्न घटा देंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा, ठीक। सेल्स में से घटा दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों ये दिया है आपका, देखिए क्लोजिंग स्टॉक बच्चों दे रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। अब क्लोजिंग स्टॉक बच्चों क्या होता है, देखिए हर बिजनेसमैन बच्चों चाहता है कि वो जिस चीज का बिजनेस कर रहा है तो उसका पूरा माल बिक जाए। भाई अगर कोई भी बिजनेसमैन है, जाहिर सी बात है जिस चीज का बिजनेस कर रहा है वो सोचता है कि पूरा माल वित्तीय वर्ष के अंत में जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तब तक बिक जाए, लेकिन ऐसा संभव तो होता नहीं है। तो वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतिम रहती है यानी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका जो है ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाता है। अगर बच्चों ये चूंकि नीचे दिया है तो ये दो जगह जाएगा, अगर तलपट के नीचे दिया है क्लोजिंग स्टॉक बच्चों, ये जो क्लोजिंग स्टॉक बच्चों ये दिया है तो ये दो जगह जाता है। अगर तलपट के नीचे दिया है, नीचे बाहर तलपट के नीचे, ठीक, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा। अगर ये केवल तलपट में दिया है तो कहाँ लिखा जाएगा, केवल एसेट्स में लिखा जाएगा, ठीक। तो बच्चों ये आपका ट्रेडिंग के डेबिट में जो जो चीज़ें जाती हैं वो मैंने बता दी, और ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या क्या चीज़ें जाती हैं ये मैंने बता दी। अब सर आंसर कैसे निकलेगा, तो आंसर ऐसे निकलेगा बच्चों कि जब अगर क्रेडिट पक्ष का योग, अगर क्रेडिट पक्ष का हमने टोटल किया और वो डेबिट पक्ष के योग से क्या है बच्चों ज़्यादा है, तो सकल लाभ की प्राप्ति होगी यानी ग्रॉस प्रॉफिट होगा। फिर से ध्यान समझिए बच्चों, अगर क्रेडिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड को हमने जोड़ा वो ज़्यादा है
डेबिट साइड से, यानी इनकम ज़्यादा है किससे, एक्सपेंसेस से, तो हमें सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट होगा, प्राप्त होगा। अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है किससे, क्रेडिट साइड से, तो हमें सकल हानि की प्राप्ति होगी। ठीक है बच्चों, तो सकल लाभ कैसे प्राप्त होगा, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट से तो जो बैलेंस आएगा बच्चों वो सकल लाभ होगा। ठीक, और अगर डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट से तो आपका सकल हानि प्राप्त होगी यानी ग्रॉस लॉस होगा। सकल लाभ पीएल अकाउंट के बच्चों क्रेडिट साइड में जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी करके, यानी ब्राउट डाउन करके, और सकल हानि आती है अगर सवाल में टू टू ग्रॉस लॉस पीएल के डेबिट में टू ग्रॉस लॉस बीडी करके ब्राउट डाउन करके आती है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें जाती हैं वो मैंने बच्चों आपको बता दिया, और ट्रेडिंग अकाउंट किसे कहते हैं बता दिया। अगर आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।